गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये जो आपके सामने एक वर्ड है, आज हम लोग एक नए वर्ड के साथ आप लोग के सामने हैं। वुमेन पे आज मैं बात करूंगा। वुमेन तो एक से बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल मैं अभी इन सभी रिलेटेड वर्ड्स पे ही फोकस करूंगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये टोटली वर्ड से संबंधित है। इसमें मैंने फ्रेजेस और इडियम का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग देखते हैं कि वुमेन से रिलेटेड कितने सारे शब्द आते हैं। तो जस्ट वी स्टार्ट विद द टॉपिक और वी कम टू दिस वर्ड वुमेन। वुमेन मतलब महिला, और ये एक महिला हो तो वुमेन, और एक से अधिक हो तो वो मैन बोलते हैं। मैन, MEN, जैसे मैन के लिए भी मैन होता था, वुमेन के लिए भी वुमेन होगा। महिलाओं का एक समूह। एक महिला वर्ग को भी संबोधित करता है वुमेन। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न एक परंपरा बन के रह गई है। पीढ़ियों से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते आए हैं, और आज की महिला भी बची हुई नहीं है। निर्भया रेप कांड, और आए दिन सुनते रहते हैं, तरह तरह के कानून आते रहते हैं रेप से संबंधित। को बच्चों के महिला बच्चों का जब वो बच्चे पैदा लेते हैं उसी समय से उनको मार दिया जाता है। वो बड़ी ना हो पाए, बड़ी हैं तो उनके साथ भी अत्याचार किए जाते हैं। तो वी स्टार्ट विद द वर्ड, और सबसे पहले हम लोग इसको बोलते हैं फीटस बोलते हैं। देखिएगा स्पेलिंग, चाहे FOETUS है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं फीटस। तो फीटस वो होता है जो पेट के अंदर बच्चा पल रहा होता है। जो बच्चा पेट के अंदर पल रहा है, अभी तक विकसित ही हो रहा है, 9 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको उसी समय मार देने की बात की जाती है। साइड मतलब तो किल होता है, टू किल, मार देना। भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं इसको तो आप इसको भ्रूण हत्या बोल सकते हो। कौन करता है ये भ्रूण हत्या? माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि बच्ची पैदा हो, उनके लिए यह बोझ बन जाती है। प्री नेटल टेस्ट बोलते हैं उसको, प्री नेटल टेस्ट, जिससे यह पता चल जाता है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा जो भ्रूण है वह नर है या मादा है। मादा है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, और उस चीज़ को कहते हैं एबॉर्शन। बहुत पॉपुलर वर्ड है एबॉर्शन। तो फीटस को पेट में ही मार देना फोर्टिसाइड कहलाता है। बच्चा जब पैदा ले लिया तो कभी कभी होता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मार देना है। 24 घंटे पैदा लिया और उसके 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को मार देना है। नियोनेट, नवजात शिशु। बिल्कुल, नियो मतलब नया, नेट का मतलब पैदा लेना। नियो मतलब नया और नेट का मतलब पैदा लेना। तो नया जो बच्चा बिल्कुल पैदा लिया है उसको 24 घंटे के अंदर मार देना है। नियोनेटिसाइड बोलते हैं उसको, नियोनेटिसाइड। ये पेट के अंदर बच्चा मार दिया गया, भ्रूण हत्या, फीटिसाइड, यो नियोनेटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, अब आ जाओ, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है लेकिन उसके बाद भी उसको मार दिया जाए। इन्फेंट का मतलब शिशु हो जाता है जो बड़ा है, तो बच्चे को मार दिया जाता है, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो इस तरह से देख रहे हो कि हर क्रम पर बच्चों को मार दिया जा रहा है, वजह चाहे कुछ भी हो। तो ये जो मार दिया जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मार देते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, मैंने क्या कहा, पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को मार देते हैं, वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उसको आप लोग प्रोल्स बोलते हैं। तो प्रोल्स का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। ये डाउटर भी हो सकती है, ये सन भी हो सकता है। तो डाउटर या सन के लिए जो कॉमन वर्ड है ऑफ स्प्रिंग, मतलब आपके वंशज। तो बहुत लोगों को आप देखेंगे, दे आर इन्वॉल्व इन किलिंग देयर ओन चिल्ड्रेन, तो उसको प्रोलीसाइड बोलते हैं। प्रोलीसाइड आपको क्लियर है? साइड मतलब मार देना और प्रोली मतलब ऑफ स्प्रिंग। लैटिन वर्ड है प्रोल्स, प्रोल्स मीन्स ऑफ स्प्रिंग। इसके लिए एक और वर्ड आ रहा है आपके सामने, फिलीसाइड।
फिलिया मतलब डॉटर या सन हो सकता है, तो फिलिसाइड का मतलब वही होता है। अगर माँ मार दे रही है तो मैटरनल फिलिसाइड, माता ही अपने बच्चों को मार देती है। देखो ये कितना गलत हो रहा है, लड़की हो या लड़का हो उसको मार दिया गया। एक थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको इसी संदर्भ में बता दे रहा हूँ। कुंती को जब पुत्र कर्ण पैदा हुआ था बिफोर मैरिज, तो वो क्या करती है, पहले मारने का प्लान बनाती है और वो क्या करती है, उसको पानी में तैरने के लिए पानी में डाल के छोड़ देती है। तो दैट इज मैटरनल फिलिसाइड। कर्ण को मारने की साजिश की गई उसके माता द्वारा, मैटरनल फिलिसाइड। तो ये जो है अभी आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए, फिटिसाइड, नियोनेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, प्रोलिसाइड वो ऑफस्प्रिंग, लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, मतलब डॉटर या सन हो सकता है, और उसके लिए एक सिनोनिमस वर्ड है फिलिसाइड। तो ये तो बातें हो गई जन्म से लेकर मारने तक की, इन्फेंट तक, शिशु तक। तो अभी एक और वर्ड आप देखो, होमिसाइड। तो होमिसाइड का मतलब हो गया, होमिसाइड का मतलब हो गया, साइड मतलब किल, और होमी का मतलब होमोसेपियंस से आया है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इज द साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नॉर्म फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स को मार दिया जाए तो ये देखो लॉफुल हो सकता है और अनलॉफुल हो सकता है, अनलॉफुल हो सकता है और लॉफुल हो सकता है। तो लॉफुल मर्डर क्या होता है, लॉफुल किलिंग क्या होता है और अनलॉफुल क्या होता है? तो अनलॉफुल जनरली मर्डर होता है, जीनोसाइड होता है। किसी व्यक्ति को आप इंटेंशनली मार दें, स्टैब कर दें, छुरा मार दें, या उसको शूट कर दें, गोली मार दें, तो वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से अगर आप एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को, लोगों को आप मार दें, एक उसको आप मैनस्लॉटर बोलते हैं, मतलब किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज मैनस्लॉटर। जबकि लॉफुल किलिंग क्या होता है भाई, इसको भी सीख लो। लॉफुल किस तरह से मारा जा सकता है, लॉफुल किसको कहेंगे? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार भी दिया, वो लॉफुल किलिंग कहला गया। वो कैसे? जैसे बॉर्डर पर एक सैनिक गया हो, अपोजिशन को मारना है, तो सरकार के आदेश के, और सीनियर सुपीरियर ऑफिसर आदेश दे रहा है, तो वो जो है कि लॉफुल में कहलाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर शूट एट साइट का जी ऑर्डर आप देखते हो कि देखते के साथ मार दो, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, या कोई जो है उपद्रव फैलाने वाला इंसान है सिविल मैटर में, तो उसको देखते के साथ मार दीजिए। विकास दुबे के साथ भी यही सरकार की तरफ से आदेश हुआ था, शूट एट साइट का ऑर्डर। धारा 144 लग जाती है, कर्फ्यू होता है, वहाँ पर एक साथ अगर कुछ व्यक्ति दिख गए 5 से अधिक, तो उसको शूट एट साइट का ऑर्डर मिला हुआ है। इनकाउंटर में भी इसी तरह से होता है, शूट एट साइट होता है। बॉर्डर पे होते हैं तो शूट एट साइट होता है। ठीक है। इसी तरह से एक और देख लो, हैंगमैन जो होते हैं, हैंगमैन कौन होता है? हैंगमैन वो होता है जो कि फांसी पे चढ़ाने के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। आप देखे होंगे भारत में कैपिटल पनिशमेंट है, और कैपिटल पनिशमेंट के तहत लोगों को बोला जाता है कि भाई इसको फांसी की सज़ा हुई है, तो फांसी की सज़ा देगा कौन, लटकाएगा कौन उसको? तो सरकार की तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उसको हैंगमैन बोलते हैं। तो ये कुछ जो है वर्ड्स हैं जो कि मारने के संबंध में आ रहे हैं। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग लॉफुल और अनलॉफुल दोनों हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा ये अभी हम लोग इस किलिंग पर ही सीमित रखते हैं अपने आप को, और देखते हैं कि किस तरह से हत्या हो सकती है।